आज जज अबुल हसन जुल्करनैन के करैक्टर के हवाले, उनके कंडक्ट के हवाले से जो चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं, वो बड़ी हैरानकुन हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हम खुद भी गवाह हैं। सैफ वाला केस हमने यहाँ पे सुना, और ईमान मदारी साहब वाला जो आज उन्होंने उसका ऑर्डर भी सस्पेंड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बुनियादी तौर पे आप ये बताएं कि आज़म स्वाति साहब का जो ट्रायल चला या उनको जो रिमांड दिया गया, उसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? गिरफ्तार कब हुए और उनको रिमांड कैसे दिया गया? किस वक्त दिया गया रिमांड? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एक्चुअली हुआ ऐसे कि जब 4 तारीख को हमारा पीसफुल एहतजाज की कॉल थी इमरान खान साहब की तरफ से, हम सारे एहतजाज में थे। आज़म स्वाति साहब को अरेस्ट कर लिया गया। आज़म स्वाति साहब की गाड़ी जो है उसको अंदर से उनका सामान ले लिया गया, सारी चीज़ें ले ली गई और उनको 5 तारीख को पकड़ लिया गया। हमने उनकी तलाश जारी रखी, हमें नहीं पता चला। अल्टीमेटली पता चला जी कि उनको 7 तारीख को अबुल हसन साहब की कोर्ट में पेश किया रिमांड के लिए, किसी एक पर्चे में पकड़ के। हमने उसके बाद उसमें रिमांड में हमने बहस की तो 3 दिन का रिमांड दिया गया, जो 10 तारीख को उन्होंने फिक्स किया। हमने मीनवाइल हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की कि यार आज़म स्वाति साहब गिरफ्तार हो गए, एक केस का हमें पता चल गया, हमें डिटेल तो बता दें। उसमें हमने आईजी इस्लामाबाद को पार्टी बनाया, उसमें हमने डीसी इस्लामाबाद को पार्टी बनाया, FIA डीजी को बनाया, जिसमें यह पता चला जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने आके एक लिस्ट दी कि आज़म स्वाति साहब के खिलाफ हमने 12 पर्चे दर्ज कर रखे हैं, जिनमें से इस्लामाबाद में 2 पुराने हैं, 10 पर्चे जो हैं वो 5 तारीख के हैं सारे के सारे। हमने वो उस ऑर्डर की कॉपी टेस्टेड ली, FIA की रिपोर्ट ली, IG की रिपोर्ट ली और DC इस्लामाबाद की रिपोर्ट ली। सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई। हमने उसके बाद दूसरे जब इनको 10 तारीख को पेश किया गया, हमने कोर्ट को कहा सर ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये टेस्टेड कॉपी हमारे पास है, ये इसमें 12 केसेस में से 10 अभी नहीं है, इन 10 में से आपने एक में रिमांड दिया है, बाकी जो 8 केसेस है उनमें भी रिमांड कंसिडर हो। जज साहब ने कहा ठीक है जी मैं रिमांड करता हूँ, इकट्ठा कंसिडर होगा एज पर लॉ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और नहीं होने की वजह से जब हमने ऑर्डर पढ़ा तो पता चला 7 दिन का रिमांड हो गया। 17 को दोबारा पेश किया गया, 17 को पेश किया गया, उसमें जुडिशल किया गया, दूसरे केस में पकड़ लिया गया। अच्छा, एक में बेल दी, दूसरे में बेल दी, तीसरे में पकड़ लिया गया। तो अल्टीमेटली जब उनको हमें पता चल गया कि जी ये तो मतलब लॉ वायलेट हो रहा है और बार बार हम कह रहे हैं, हमने फिर क्रिमिनल रिवीजन फाइल की, उनके ऑर्डर जो उन्होंने रिमांड ऑर्डर किया उसके अगेंस्ट। वो क्योंकि टेररिस्ट एक्ट लगा हुआ है सारी FIR में, तो वो आ गया जनाब बेंच में, जो ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और ऑनरेबल जस्टिस ताहिर अरबाब साहब के पास। इनने नोटिस भी उनको बताया, उन्होंने सारी चीज देखी। तो जब ये हमारी फाइल हुई उसी दिन रात को, जब ये नोटिस हुआ, तो हमें पता चला फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे नाइट को उन्होंने शाम को 6 साढ़े 6 बजे बाकी केसेस में तलब करके और रिमांड 7 बजे बिल्कुल, ये ऑर्डर में भी, कल वाले ऑर्डर में भी ये चीज दिखी। उसके बाद हमारे कौंसल वहां पेश हुए, मैं नहीं था वहां पर, तो हमने जज साहब को कहा सर 7 बजे ये बाबुल खैरी केस की, जहाज ट्रस्ट केस की, इनकी इंतहाई खुली खिलाफवर्जी हो रही है, जज साहब मनमानी कर रहे हैं, बाकी केसेस में हम कह चुके हैं सारी चीजें। और जज साहब ने इस पे ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस किए और आज हमें उन्होंने कहा जी जो कौंसल अपीयर हुए उनको एफिडेविट दें। उसमें हमारे लंदन कौंसिल ने एफिडेविट दिए। एफिडेविट देने के बाद आज की तारीख में आपने देखा कि ना पुलिस की तरफ से कोई बंदा था, ना स्टेट की तरफ से कोई बंदा था, ना वहां पर प्रोसिक्यूशन जनरल की तरफ से कोई बंदा था, ना एडवोकेट जनरल की तरफ से बंदा था, ना अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोई बंदा था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई बंदा था। इसमें जज साहब बरम हुए, हम खड़े हुए, आर्गुमेंट्स एडवांस किए हुए हमने, कोई बंदा अपीयर नहीं हुआ। जैसे जज साहब ने बुलाया सबको और उसके बाद फिर जो उन्होंने की वो तो आपने देख ही ली। और इस जज साहब के बारे में उन्होंने साइफर से लेकर आज तक जितनी भी दफा कमेंट किया, उन्होंने कहा ये क्यों नहीं बदलता, यहाँ से हम क्या चुके, इसकी क्या वजह ना बदलने, जबकि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, तो सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा। जी ऑब्वियसली। अब बात यह कि सुबह जो है वो दोबारा तारीख रखी गई है और सुबह इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं कि ये एक ऐसा मशअल राह बनेगा कि जितने हमारे गरीब लोग, जितने बेचारे 14-14 दिन के रिमांड काट के आए जुडिशियल, किसके लिए, शनाख्त परेड के लिए, 2-2 दफा 28-28 दिन। भाई जज का काम था, अगर आप 14 दिन भेज रहे हैं तो 14 दिन में जो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं गया शनाख्त परेड करने, उसको जेल भेज दें। आपके पास यहाँ आपने 28 दिन की लोगों की फ्रीडम उनकी कर्टेल करके रख दिया, कौन जवाब दिया है उसको, हु इज आंसरेबल टू दैट। सो अल्लाह ने करेगा इंशाल्लाह। मैं बड़ा होपफुल हूँ जी कि इस ऑर्डर में बहुत वसी फैसला आएगा और ऐसा फैसला आएगा मशअल राह होगा जो बाकियों के लिए भी जो इंसाफ देने बैठे हुए हैं उनको पता चलेगा कि इंसाफ कैसे दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया। आज अली बुखारी साहब आज़म स्वाति साहब के जमानत के हवाले से जो केस था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। इससे पहले ईमान मजारी की जो है वो उनको रिमांड दिया गया था कल इसी जज अबुल हसन जुल्करनैन की जानिब से। उस ऑर्डर को भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। उस बेंच में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा जो है उसमें शामिल थी।
अब कल तक के लिए उसमें भी जो है वो नोटिस कर दिए गए हैं। अगर आप बात करें जज अबुल हसनान जुल्करनैन के कंडक्ट के हवाले से, साइबर केस का मामला हुआ, साइबर केस के मामले फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, कलअदम करार दे दिया। आज जज अबुल हसनान जुल्करनैन के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो ज्यादती इस जज ने साइबर केस के अंदर की है वो ज्यादती बनती नहीं थी, वो नाइंसाफी थी। इस हवाले से दीगर जो केसेस थे, ईमान मदारी वाला केस था, आज आजम स्वाति साहब वाला केस था, इससे पहले अमर मुगल साहब वाला केस था, और मुख्तलिफ इस तरह के केसेस हैं जिसमें ये ऐसे ज़ाहिर होता है। आज अदालत ने भी इस चीज़ का जो है वो उसको इंडोज किया कि जिस तरह जो जज हैं ये सियासी तौर पर किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। इस मामले को MIT यानी मेंबर ऑफ इंस्पेक्शन टीम को जो है वो भेजा गया है। सारा मामला पहले भी भेजा गया, लेकिन इसको इन जज को साहब को जो है वो तब्दील नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, क्योंकि वो इंस्पेक्शन टीम के जो है मेंबर हैं, वो इस सारे मामले को देखेंगे और उसके बाद वो सारा मामला देखेंगे। और साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये भी अपने आज रिमार्क्स में ये बात बोली, अपनी ऑब्जर्वेशन में ये बात बोली कि इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की ये एक किस्म की नाअहली है, क्योंकि एक जज के बारे में एक लर्न हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है वो एक मौक़िफ़ रखते हैं कि इसकी जो खिदमात हैं वापस लाहौर जुडिशरी को या पंजाब जुडिशरी को दी जाएं, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो इस मामले के ऊपर उसको जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनकी तरफ से इनका ट्रांसफर किया जाता है। अब देखते हैं ये जो ऑर्डर आता है, इस ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हाईलाइट जो है वो की जाएंगी। साथ साथ मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने रोके रखा है कि हम कोई जज के खिलाफ ऑब्जर्वेशन या ऑर्डर के अंदर कोई चीज ना लिखें, लेकिन हम MIT को चीजें जो है वो भेज रहे हैं, लेकिन MIT इसके ऊपर कोई काम करने से कासर है और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसके ऊपर कोई जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। अब अगले ब्लॉग तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।